इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ के लिए लीगी क़यादत की बलूचिस्तान यात्रा, सबको साथ लेकर चलेंगे। नवाज शरीफ का कोयटा में सियासी जमात के रहनुमाओं से मुलाकात में ऐलान, कहा सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे। एक साबिक हुक्मरान था जो दहशतगर्दी का शिकार बच्चियों को ब्लैकमेलर कहता था। वो कहता था ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं इनसे मिलने नहीं जाऊंगा। शहबाज शरीफ बोले बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग का रिश्ता क़याम पाकिस्तान से पहले का है। नवाज शरीफ की मुशावरत और इज्तिमाई दानिशमंदी से मसाइल हल करेंगे। नवाज शरीफ की कोयटा में सियासी जमात के नुमाइंदों के साथ बैठक, मुलाकात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शरीक हुई। सियासी कायदीन ने नवाज शरीफ की आमद और मुलाकात पर शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान के सियासी कायदीन का मुस्तकबिल में नून लीग से सियासी ताउन पर इत्तफाक। बाप के जाम कमाल समेत 30 से ज्यादा शख्सियात नून लीग में शामिल। बाप कल बुरा था, आज भी बुरा है। नवाज शरीफ लाहौर पर फोकस करें, बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा नून लीग सहारा न ढूंढे, अपने बलबूते पर सियासत करे, इदारों को अपने लिए सियासत का ना कहे। आज भी एक किस्म की फील्ड सजाई जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। हुकूमत होते हुए 20 ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले इंतखाबात में हमें क्या सरप्राइज देंगे। बतौर वजीर खारजा अपनी परफॉर्मेंस पर फख्र है। क्या शहबाज शरीफ और नून लीगी वजीर अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ेंगे या मुंह छुपाते फिरेंगे। आसिफ जरदारी कहते हैं पीपी के खिलाफ पहले भी इत्तेहाद बनाए गए, हमें उनकी कोई परवाह नहीं। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। कुछ लोग इक्तदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, मगर हमारे लिए अवाम ही काफी हैं। मैं अपना 15 महीने के किरदार पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। अब शहबाज शरीफ से पूछे, एहसन इकबाल साहब से पूछे, क्या वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार है? बिलावल भुट्टो ने मेरा नाम लेकर कहा, क्या मैं 16 माह की अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा कर सकता हूँ? बिलावल भुट्टो के लिए अर्ज है, मैं निहायत फख्र के साथ ऐसा कर सकता हूँ। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा बिलावल भुट्टो ने जिस थरकोल मंसूबे का क्रेडिट लिया कागजों में घूम रहा था, नून लीग की हुकूमत ने इसके लिए फंडिंग फराहम हुई और ये ख्वाब हकीकत बन सका। अच्छा होता अगर बिलावल भुट्टो थर मंसूबे के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ के ताउन का भी जिक्र करते। अदब से कहूंगा कि हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। एहसन इकबाल साहब की ट्वीट मेरी नजर से गुजरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कल का जलसा थरका देख के बौखलाहट तो जरूर होगी। इमरान खान ने धरना दिया, नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी। जब बातचीत की तो सदर जरदारी ने उनसे खास तौर पे थर के लिए कहा कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए थर के लिए। थर का जलसा देखकर नून लीग बौखलाहट का शिकार हो गई। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा जब चेयरमैन पीटीआई ने धरने दिए तो नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी। तानों की सियासत का मना करके खुद ताने दे रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा इलेक्शन से पहले कमजोर पार्टियां ही इत्तेहाद बनाती हैं। नवाज शरीफ अपना बयानिया लंदन छोड़कर आए हैं। जाने वालों से कोई गिला नहीं, बाप के साथ 5 साल मजे किए, पार्टी को याद करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी का नून लीग में जाने वालों पर रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ और लीगी क़यादत से रस्मी मुलाकात हुई। कहा हमने नवाज शरीफ को कोयटा में खुशामदीद किया, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मजीद मुलाकातें होंगी तो किसी सियासी एडजस्टमेंट पर बात होगी। मियाँ साहब चाहते हैं सियासी अमल बेहतर तरीके से चले। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मियाँ साहब को आगाह किया। बलोचिस्तान के अवाम वोट किसी और को डालते हैं, निकलता किसी और के नाम है। मियाँ साहब क्या चाहते हैं ये आप उनसे पूछे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की अपील पर 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी।
जेल ट्रायल करने से मुतालिक रिकॉर्ड जुमेरात को तलब। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी, नोटिफिकेशन पेश कर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। खानदान के चंद अफराद को समात में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। अडियाला जेल में साइफर केस की समात 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आज गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड और अलकादिर यूनिवर्सिटी केस की समात। चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिस्मानी रिमांड की नैब इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया था। हुकूमत को अदालत में सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा अदालत ने पूछा जब काबीना ने कल जेल ट्रायल की मंजूरी दी तो अब तक क्या होता रहा। अगर ट्रायल को गैर आईनी करार देने का फैसला हुआ तो अब तक की तमाम कार्रवाई हज़फ कर दी जाएगी। दूसरे मुकदमात और इस किस्म की गिरफ्तारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। बैरिस्टर सलमान सफदर बोले कोशिश की जा रही थी कि आज ही पूरा ट्रायल कर दिया जाए। नैब आज इसलिए आया कि उन्हें साइफर का केस कमजोर नजर आ रहा है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया, बहनों और भतीजे से मुलाकात हुई। खान साहब पहले कह चुके हैं कि इन्होंने इलेक्शन तक मुझे नहीं निकालना। इलेक्शन तक वो बाहर नहीं आते तो क्या आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी? हम नहीं इलेक्शन लड़े, हम उनके लिए खड़े हैं, अपने भाई के लिए खड़े। हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई की बहनों का ऐलान। अलीमा खान ने कहा पार्टी क़यादत भी नहीं संभाल रही, हम भाई के लिए खड़ी हैं। ओपन ट्रायल होना चाहिए ताकि पूरा मुल्क देखे ये नजर आ रहा है भाई को इलेक्शन से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई भी कह चुके, भाई ने ये भी कहा है जो लोग रह गए हैं यही मेरी असल पार्टी है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा अदालत में फैमिलीज की मौजूदगी से शफाफियत नजर आई। फाजिल जज ने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ाई। मीडिया को कवरेज की इजाजत मिले तो अफवाहें खत्म होंगी। गजा के अलशिफा अस्पताल में मजीद 40 मरीज दम तोड़ गए। इंतकाल कर जाने वालों में 7 नौजायदा बच्चे भी शामिल। अस्पताल में 179 शहीदों की इज्तिमाई तदफीन की गई। अब भी बड़ी तादाद में मैयतें मौजूद। इसराइली फौज किसी को भी अस्पताल से निकलने की इजाजत नहीं दे रही। जबालिया कैंप में हमले में 30 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस में इसराइली तैयारों ने 12 घरों को निशाना बनाया। गजा में शहादतों की तादाद 11,200 से जायद हो चुकी है। शहीद होने वालों में 5,000 के करीब बच्चे शामिल। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। जमीन पर बंदिशें, गजा में आसमान से मदद आ गई। गजा में अल्लाह ने अपनी रहमत बरसा दी। गजा में बूंद बूंद को तरसते फलस्तीनी बच्चे बारिश देखकर खुशी से निहाल। अपने मुस्तकबिल से बेखबर मासूम बच्चों ने बारिश में खूब अटखेलियां की। एक बच्चे ने पानी भरते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी तकलीफों को जानता है इसलिए बारिश बरसा दी। गजा में पानी खत्म हो चुका। अस्पतालों में भी पानी का जखीरा नहीं बचा। नौजायदा बच्चे और जख्मी बिलख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी बेबस हो चुका है। ईंधन न होने की वजह से इमदादी ट्रकों से पानी पहुंचाना मुमकिन न रहा। हमास के इसराइल पर जवाबी हमले। अल-क़स्साम ब्रिगेड के रॉकेट आयरन डूम को चकमा देने में कामयाब। तल अबीब पर रॉकेट दाखिल। 3 इसराइली जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां तबाह। शहर में खौफ व हिरास। बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली खत्म और रकम देने का फैसला। समरी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना में आज पेश की जाएगी। जराये ने बताया ग्रेड 17 से 21 के अफसरान को महाना मुफ्त यूनिट्स के बजाय रकम मिलेगी। डिस्कोस के ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरान को 15,800 से 55,500 रुपए तक दिए जाएंगे। बिजली पैदावारी कंपनी के ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरान को 24,500 से 55,500 रुपए तक मिलेंगे।
नाज़ाबाद टाउन वो तमाम गाड़ियाँ डंप थी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 23 साल से, उनको बाजियाब भी किया, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लेकर आए, अपनी मदद आपके तहत बहुत कम कीमत में इन सबको ठीक कर दिया। अब ये सड़क पर आ गई हैं। कराची में जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदों ने नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की 2 दहाइयों से खड़ी नाकारा 12 गाड़ियां दोबारा काबिल इस्तेमाल बना दी। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं अब ये तमाम गाड़ियां पूरे टाउन से कचरा उठाती नजर आएंगी। सफाई मुहिम में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी मुंतखब नुमाइंदों की मदद करे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय से मुतालिक तबसरे पर मुआज़रत कर ली। वीडियो पैगाम में कहा ज़बान फिसल गई, उनका मकसद ऐश्वर्या जी का दिल दुखाना नहीं था। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। बाबर आजम को मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। तर्जुमान पीसीबी आलिया रशीद कहती हैं बोर्ड को उनके फैसले का इंतजार है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज और सुहेल तनवीर से मुशावरत। साबिक क्रिकेटर्स का बाबर आजम को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कप्तान बरकरार रखने का मशवरा। बोर्ड ने कप्तान और टीम मैनेजमेंट को आज तलब कर लिया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का मोहम्मद हफीज को चीफ सिलेक्टर बनाने पर गौर। 1-2 रोज में ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद हफीज दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए टीम का इंतखाब करेंगे। इतने टीम में प्लेयर नहीं है जितने एक्स प्लेयरों से इन्होंने हम प्लेयर ही की और परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं कर रहे। जो ग्राउंड में एक कप्तान का डिसीजन होता है ना, टीम को चलाना, बॉलर्स को फील्ड प्लेसिंग, उस चीज पे हम लोग बात करते हैं। प्लेयर ही पे तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है। बाबर पर एतराज नहीं, उनके फैसलों पर एतराज है। कामरान अकमल का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। अजहर अली ने कहा 3 साल से लड़कों को मुसलसल खिलाने से नुकसान हुआ। बासित अली बोले 3 माह के लिए कौन चीफ सिलेक्टर बनेगा, जो भी आए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करे। अदाकारा और मॉडल नजीका डेनियल बनी मेहमान, सामना किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी बने शायर, आदि के साथ मिलकर खूब कह के बिखेरे। ज़का अशरफ की ज़ेरे सदारत PSL गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास। मुल्क में आम इंतखाबात के बाइस PSL 9 के इब्तदाई मैचेस दुबई में करवाने पर गौर। नवी एडिशन के लिए ड्राफ्टिंग दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। IMF से मुज़ाकरात में एक और बड़ी पेशरफ। निगरां हुकूमत ने शरह सूद में मजीद इजाफा न करने पर IMF को मना लिया। ज़राए का कहना है निगरां हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल के इक़दामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। इस वक्त पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत है कि इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रहते हुए एक जो अगली हुकूमत बने वो सिर्फ हुकूमत ही ना हो बल्कि वो एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हो जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसका हिस्सा हों। मेरा अगला फॉर्मूला मुंतखब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का है, जिसका पहला पॉइंट ये होगा कि इसमें तमाम सियासी जमातें हों। सबसे ज्यादा नशिस्तों वाली जमात वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम दे, उनमें से एक को असम्बली मुंतखब करे। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुनानी की RY न्यूज से गुफ्तगू। कहा काबीना में 30 से ज़ायद वज़रा नहीं होने चाहिए। निगरां हुकूमत का एक ही काम है इलेक्शन करवाना, ना कि पीपल्स पार्टी के मंसूबों को रोकना। अफसोस सिंध में ट्रांसफर पोस्टिंग्स पैसों पर हो रही है। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, निगरां सूबाई वजीर मुबीन जमानी का रद्द अमल। कहा आप हमसे बेहतर जानते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग पर क्या हो रहा है। इल्जामात को साबित कर दें तो इस्तीफा दे दूंगा। के मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ जगह इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है। एजुकेशन को बिल्कुल एकदम निगलेक्ट किया जा रहा है, कोई किसी लेवल पर सही तरह काम नहीं कर रहा। एजुकेशन में आने के बाद लोग समझते हैं कि हम बस आराम और तफरी के लिए यहाँ पे आए हैं, और जहाँ फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं वहाँ शदीद घपला भी हो रहा है। निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने सिंध के निज़ाम तालीम का कच्चा चट्टा खोल दिया।
कहा महकमा तालीम के माली मामलात में भी शदीद घपले हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड और तालीम के दीगर शोबों की कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन है। तालीम को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा है। स्कूलों की हालत खस्ता है। लाइब्रेरियों में किताबें नहीं, लेबॉर्ट्रियों पर ताले पड़े हैं। आलात और केमिकल मौजूद नहीं। नाअहली और मसाइल इतने पेचीदा है कि निसाबी कुतुब वक्त पर नहीं छाप सकते। कोई सही काम नहीं कर रहा। गर्ल्स कॉलेजेस में वॉशरूम्स के दरवाजे तक नहीं है। लाहौर शदीद फिजाई आलूदगी की जद में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के बायस लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। फिजा में आलूदगी की सतह इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हद तक पहुंच गई। स्मोक के खात्मे के लिए इंतजामिया का एक्शन, सेफ सिटी कैमरों की मदद से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन। कालाबाग में 5 भट्टे सील, 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 3,239 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। अब तक 2,23,637 गैर कानूनी गैर मुल्की अपने वतन वापस जा चुके हैं। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ शिकागो में इसराइली कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारे, पुलिस ने दर्जन से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। चिली के फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी फलस्तीनी जैकेट्स और कफाया पहने स्टेडियम में आए। कनाडा में भी गजा में जंग बंदी के लिए एहतजाज। स्पेन में हजारों अफराद का फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। चंद सौ किताबें जो हमें विरासत से मिली तो वो इस लाइब्रेरी का मूजिब बनी। पीएचडी करने वाले लोग, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो भी इधर आके बहुत फायदा उठाते हैं। इधर बहुत उम्दा किस्म की कुतुब जो है ना मौजूद हैं। मेसी में झंडेर खानदान की 125 साल कदीम लाइब्रेरी अपनी मिसाल आप। MA, MPhil और PhD के तलबा मुस्तफीद होते हैं। हर माह दुनिया भर से 200 से ज्यादा रिसर्चर लाइब्रेरी हॉस्टल में कयाम करते हैं। और UAE का 52वां कौमी दिन। कराची में इमाराती कौंसल खाने ने मेला सजाया, खेमे लगे और रिवायती रक्स भी हुआ।